are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our science book by Coral Publisher. And the name of our book is Periwinkle, a book of science and life, class 1. और आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आज हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लर्निंग आउटकम्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डिस्क्राइब फीचर्स of living things, recognize some non-living things. Living things वो चीजें होती हैं जो मूव करती हैं, ग्रो करती हैं और ब्रीथ करती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स ना तो मूव करती हैं, ना ब्रीथ करती हैं और ना ही ग्रो करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Look at the given things. कुछ चीजें दी हुई हैं, चलिए देखते हैं उनको। डॉग की पिक्चर है, guavas, toad, bird, ball, plant, hut, swing, pumpkins. Some living and non-living things. इनमें से कुछ living things हैं और कुछ non-living things हैं। There are a dog, a toad, a bird, a plant, a ball, a bird and a house, a swing, a girl and a pumpkin. देखिए कितनी सारी चीजें हैं, डॉग की, गुआवा की, पंपकिन की, बर्ड की, प्लांट की। The dog, toad and bird are animal. Dog, toad और bird ये क्या है? ये animals हैं। The girl is human being और girl क्या है? एक human being है। The rose is a plant और rose क्या है? एक plant है। Animal, humans and plant are living things. जानवर, इंसान और पेड़ पौधे ये सब क्या हैं? ये living things हैं। There are a ball, a house and a pumpkin. एक घर है, एक बॉल है और एक pumpkin है। They are non-living things और ये क्या है? ये non-living things है। क्यों? ना तो ये सांस लेते हैं और ना ही ये मूव करते हैं और ना ही ये ग्रो करते हैं। All living things need food, water and air to live and grow. सभी living things को जीने के लिए पानी, खाना और हवा की आवश्यकता पड़ती है। They will die without food, water and air. अगर उन्हें खाना, पानी और हवा नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे। आपको अगर कुछ दिनों तक खाना नहीं मिले तो आप बिल्कुल लो फील करेंगे, किसी काम को आप नहीं कर पाएंगे। Cow eating grass, monkey eating banana, watering plants. तो आपने क्या देखा कि living things need food and water. Living things move on their own. Living things अपने आप move करती हैं। Children walking, cat running, squirrel running. बच्चे अपने आप चलते हैं, जानवर अपने आप रन करते हैं और मूव करते हैं। Living things move. Plants are also living things. Plants भी living things हैं. They need food, water and air to stay alive and grow. पेड़ पौधों को भी हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। किस लिए? बढ़ने के लिए। Plant get food and water from soil. Plants को food और water किससे मिलता है? Soil से, मिट्टी से। Plants do not move from one place to another. Plants living things हैं लेकिन वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अपने आप मूव नहीं करते। The sunflower turns its face toward the sun. सूरजमुखी का पेड़ आपने देखा है, जो सूरजमुखी का फूल होता है
वो क्या करता है, अपना फेस टर्न करता है सन की तरफ। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। दे डू नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं करते। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। योर स्कूल बैग, बुक्स, pencil, lunch box, bus, bicycle, uniform, umbrella and water bottle are non-living things. आपका स्कूल का बैग, वाटर बॉटल, बुक, फोन, पेंसिल, अम्ब्रेला, ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। योर कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन आर ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स। आपका कंप्यूटर और आपका मोबाइल भी क्या है, नॉन लिविंग thing. Now we will learn differences between living and non-living things. अब हम non-living things और living things के बीच में अंतर पढ़ेंगे। तो दो कॉलम है, एक कॉलम है living thing का और दूसरा कॉलम है non-living things का। Living things, they have life, they are born and die after some time. लिविंग थिंग्स की एक लाइफ होती है, वो पैदा होते हैं और फिर मर जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, उनकी लाइफ नहीं होती। दे आर नॉन बॉर्न एंड डाई, ना वो पैदा होते हैं और ना ही वो मरते हैं। लिविंग थिंग्स दे नीड फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की आवश्यकता होती है। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की आवश्यकता नहीं होती। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव, जीवित रहने के लिए लिविंग थिंग्स को हवा की आवश्यकता होती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती। लिविंग थिंग्स अपने आप मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। Now we will learn about examples of non-living things. Humans, animals and plants. These are the examples of living things. Non-living things के examples कौन कौन से हैं? Table, chair, book, bag, house, car, clock, bus, etc. These are the example of non-living things. Now there is a wrap up. तो जो हमने चैप्टर में पढ़ा, जल्दी से उसको रिकॉल करते हैं। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, दे आर बॉर्न एंड डाई। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर टू स्टे अलाइव। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स। Non-living things do not need food, water and air. Non-living things do not move on their own. Now check your progress. जितना हमने चैप्टर में पढ़ा, चलिए उसके बेस पे कुछ एक्सरसाइजेस हैं, हम करते हैं। एक्सरसाइज ए, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1, Which of these have life? अब कुछ ऑप्शंस हैं, हमें बताना है इनमें से किसकी लाइफ होती है। फ्रॉग, वाटर बॉटल और शर्ट। तो सही ऑप्शन है फ्रॉग। नंबर 2, Which of these do not move from one place to another? हाउस, कंप्यूटर, पैरेट। इनमें से क्या एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करता? तो सही ऑप्शन है हाउस। नंबर 3, Which of these is a non-living thing? अब कुछ चीजों के नाम हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा नॉन लिविंग थिंग है। शार्पनर, रोज प्लांट, आंट। तो नॉन लिविंग थिंग है शार्पनर। नंबर 4 and number 5, my dear kids, you have to do by yourself. Now question number B, fill in the blanks with the appropriate words given in bracket. अब आपको fill in the blanks करनी है और आपकी हेल्प के लिए ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, सही वर्ड को चुनकर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। नंबर 1, अ डैश मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर।
क्या है जो एक प्लेस से दूसरी जगह क्या करता है? मूव। बटरफ्लाई और ट्री, तो सही आंसर है बटरफ्लाई। हम यहाँ लिखेंगे BUTTER बटर, FLY फ्लाई, बटरफ्लाई। अ डैश ग्रो इनटू अ डॉग, क्या बड़े होकर डॉग बनता है? काफ या पप, तो यहाँ पर आएगा पप। A baby dog is called pup. Now number 3, humans need dash to stay alive. इंसानों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? एयर या हाउस, तो सही आंसर है एयर, AIR, एयर। My dear kids, number 4 and number 5, you have to do by yourself. Now move to next question. Question number C. State whether true or false. अब स्टेटमेंट है, पढ़ना है और बताना है वो सही है या गलत। अगर वो सही है तो हम ट्रू लिखेंगे, गलत है तो हम फॉल्स लिखेंगे। नंबर 1, अ पेबल इज अ लिविंग थिंग। पेबल कहते हैं पत्थर को, पत्थर एक लिविंग थिंग है, बताइए। ये गलत है, हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। नंबर 2, बर्ड्स हैव विंग्स टू मूव। बर्ड्स के पास विंग्स मतलब पंख होते हैं मूव करने के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। नंबर सी, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। नंबर 4, आर टीचर्स आर लिविंग थिंग्स। हमारी जो टीचर्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। नाउ नंबर 5, अ कार मूव्स ऑन इट्स ओन। कार अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। My dear kids, in this chapter we have learnt about living things and non-living things. I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.